हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मार्केट अपडेट। सो मार्केट में क्या चल रहा है? मार्केट में एक छोटा सा बाउंस हमें देखने को मिला है। काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसीज ग्रीन है एंड ऑल्ट कॉइन्स में अगर हम देखें तो 15 से 30% की तेज़ी है। लोग काफ़ी खुश हैं, बट इज़ दिस द बाउंस दैट वी वांटेड? क्या ये नए ऑल टाइम हाई तक ले जाने वाला बाउंस है या नहीं है, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे चार्ट्स की साइड, चार्ट्स हमें क्या देखने को बोल रहे हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पैटर्न जिसको बोलते हैं यू शेप रिकवरी। कौन से शेप की रिकवरी इस बार हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, उस हिसाब से आप अच्छे ट्रेड डिसीजंस ले सकते हो। तो दिस विल बी योर मास्टर क्लास इन द शेप ऑफ रिकवरी। तो करेंटली मार्केट का हाल आप देखोगे तो बिल्कुल डार्क ग्रीन है। सब कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीन चल रहा है एंड इन्वेस्टर्स काफ़ी खुश हैं। काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स ने काफ़ी अच्छा जंप लिया है। बिटकॉइन ने भी अराउंड 5.5% का जंप लिया है। अगर आप यहाँ पे कोरिलेशन देखना स्टार्ट करो तो इथीरियम एंड बिटकॉइन ऑलमोस्ट सेम अमाउंट का जंप लिए हैं। बीएनबी भी ऑलमोस्ट सेम अमाउंट का जंप लिया है। तो लार्ज कैप्स हमारे 5% बड़े हैं। फिर सोलाना, डॉट, इन जैसे कॉइन जो टॉप 5 से अंडर आते हैं वो अराउंड 10% के आसपास बड़े हैं। ठीक है, इसके बाद बिटकॉइन के चार्ट की साइड देखते हैं एंड यहाँ पे क्या हो रहा है। तो बिटकॉइन का चार्ट रफली यहाँ से बाउंस किया है। अगर हम इसको देखें वीकली 200 मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे से वापस रिकवरी का साइन बन रहा है एंड दिस इज रेप्लिकेटिंग द प्रीवियस बेयर मार्केट। तो अगर हम पीछे जाएं थोड़ा टाइम में एंड आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट टाइम भी 200 वीकली मूविंग एवरेज से इस तरीके से बढ़ा था एंड दिस वाज समथिंग दैट हैपेंड इन 2018 ऑल्सो, जब हमारे पास वो 200 वीकली मूविंग एवरेज से टकरा कर फिर वापस चला गया था। ठीक है, बट दिस माइट नॉट बी द केस दिस टाइम। उसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्यों यहाँ पे इस समय का जो केस है वो थोड़ा सा डिफरेंस है वर्सेस स्टॉक मार्केट के केस से। ठीक है, काफ़ी लोग आपको इस पे हाइप कर रहे होंगे कि देखो 200 वीकली मूविंग एवरेज से बाउंस कर रहा है तो आप अपना सारा पैसा लगा दो। ठीक है, तो थोड़ा सा आप वेट करो वीडियो के एंड तक का एंड वहाँ पे हम आपको एक प्यारी सी रीजनिंग देंगे कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है मार्केट्स को। ठीक है, तो बीटीसी पे हम आ जाते हैं वापस से। तो दिस इज़ अ स्मॉल बाउंस। अगर आपको हमारी वीडियो याद होगी पहले वाली, तो हमने आपको बताया था कि जब भी एक शार्प डंप आता है तो ऑलमोस्ट डंप के 50% के साइज तक का एक स्मॉल बाउंस आपको दिखने को मिलता है, रिलीफ रैली आपको देखने को मिलती है। उसके बाद एक कंसोलिडेशन रेंज इस्टेब्लिश होती है एंड कंसोलिडेशन रेंज का जो बॉटम साइड होता है दैट इज़ वेयर वी बाय, दैट इज़ द सेफेस्ट प्लेस टू बाय। आप यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कितना डंप होगा, राइट? तो आप वहाँ पे बाय नहीं करते हो। वी डोंट बाय दिस। ठीक है, वी यूजुअली डोंट बाय दिस इज नॉट अ सेफ प्लेस। इसके बाद वी सी कि एक रिलीफ बाउंस होता है एंड देन वी सी द कंसोलिडेशन फेज। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज जो है कुछ इस तरीके से शायद बनने वाली है। एंड लास्ट टाइम हमने आपको एग्जांपल दिया था इस वाले डंप का, जब हमें देखने को मिला था कि हम यहाँ से शार्प डंप लिए थे, ऑलमोस्ट 50% तक का हमने रिकवरी बाउंस देखा था, फिर हमने कंसोलिडेशन रेंज बनती हुई देखी थी। ठीक है, तो आप जो स्मार्ट होगा वो कंसोलिडेशन रेंज में सबसे सेफ बाइज रहते हैं। अगर आप चाहो तो डंप में भी बाय कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बॉटम प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो लकीली यहाँ पे इस सपोर्ट के नीचे मैंने बाय करना स्टार्ट किया था एंड आई पुट इन अ वेरी गुड बॉटम। आपको सारे मेरे बाइस ट्विटर पे मिलते रहते हैं, मैं कहाँ कहाँ पे बाय कर रहा हूँ, तो ट्विटर पे फॉलो करना ना भूले। के बाद यहाँ पे अब कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको फोमो ही करना है कि अरे छोटा सा बाउंस आ गया फोमो बाइंग करते हैं। लेट इट टेक अ रेजिस्टेंस। ठीक है, 23K के आसपास आएगा रेजिस्टेंस इसका, तो लेट इट टेक अ रेजिस्टेंस फ्रॉम देयर एंड वहाँ से फिर हमें पता चलेगा कि सस्टेनेबल है बाउंस या नहीं है। अभी जो चीज़ है कि हमारे वर्ल्ड मार्केट्स मंडे को ऊपर हुए एंड हमारा जो यूएस का मार्केट है वो भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास था, तो वहाँ से उसने बाउंस किया है। इसका रेजिस्टेंस काफ़ी क्लोज है, 3824 से 3800 के बीच में है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। तो रफली इसके आसपास भी शायद बीटीसी रेजिस्टेंस लेगा। पर्सनली मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैंने अपने कुछ ऑल्ट कॉइन्स सेल कर दिए हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा बाउंस देखने को मिला था। मेरा सेल्सियस टोकन का जो ऑर्डर था दैट आई सोल्ड। आई ऑल्सो सोल्ड सम एवैक्स, आई ऑल्सो सोल्ड सम एप टोकन, क्योंकि मेरे को वहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया था, तो उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा मैंने उस प्रॉफिट से थोड़ा बिटकॉइन एंड इथेरियम बाय कर लिया। बट दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग। जो आप करना चाहते हो दैट इज़ अप टू यू। अब हम बात करते हैं रिकवरीज की एंड किस तरीके से रिकवरी हो सकती है। आई विल ऑल्सो कंपेयर द करंट इकोनॉमिक सिचुएशंस विद 2018 एंड वहाँ से कुछ पैरेलल्स हम ड्रॉ करेंगे। बट उससे पहले बात करते हैं आज की वीडियो के स्पॉन्सर की, प्रोबिट एक्सचेंज। प्रोबिट ग्लोबल वन ऑफ द टॉप 20 एक्सचेंजेस है अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप रैंकिंग। यहाँ पे आप बाय कर सकते हो बिटकॉइन, इथेरियम एंड अप टू 800 प्लस डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स। साथ ही साथ प्रोबिट पे चलते रहते हैं बहुत सारे ऑफर्स जिनको आप इनके टेलीग्राम
टेलीग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे नई लिस्टिंग्स जो कि प्रोबिट पे होने वाली है उनके बारे में बताया जाता है। एंड प्रोबिट हैज़ अ वेरी यूनिक प्लान जो कि मैंने किसी और एक्सचेंज में नहीं देखा है, उसको बोलते हैं प्रोबिट एक्सक्लूसिव, जहाँ पे आप बिटकॉइन, इथेरियम जैसे बड़े बड़े टोकन्स को 50% डिस्काउंट्स पे ले सकते हैं। एंड इसको लेने का एक अच्छा प्रोसेस है जो कि यहाँ पे प्रोबिट एक्सक्लूसिव के रूल्स पे है। एंड इसमें बेसिकली क्या होता है, आप अलग अलग टियर में आते हो डिपेंडिंग ऑन आप कितना प्रोबिट का खुद का टोकन, प्रोब टोकन को यहाँ पे स्टेक करते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 500 प्रोब टोकन स्टेक किए हैं तो आपका 500 USDT का सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है। एंड आप उसके हिसाब से 50% ऑफ पे इथेरियम पा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कैवियाट्स भी होते हैं, जैसे कि अगर बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया तो ये बेसिकली एक नंबर ऑफ इथेरियम एलोकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने 1000 इथेरियम एलोकेट किया है एंड 1000 लोगों ने अगर सब्सक्राइब कर दिया तो उन सबको मिल जाएगा, लेकिन अगर 2000 ने कर दिया तो उस हिसाब से 50% ऑफ द सब्सक्राइब अमाउंट मिलेगा। तो इस तरीके से प्रोबिट का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम वर्क करता है, जो कि एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी अच्छे टोकन को एक डिस्काउंट पे बाय करने का। और भी फायदे होते हैं प्रोबिट टोकन को यहाँ पे स्टेक करने के। एक तो आपको 180 डेज का लॉक इन पीरियड होता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आप एक टियर में प्लेस किए जाते हो जिसके कारण आपको डिस्काउंट मिलता है अपनी फीस पे। एंड अगर आप अपने दोस्तों को रेफर करते हो तो वहां पे भी आपको बेटर डील्स मिलती हैं, रेफरल में आपको ज्यादा अमाउंट मिलता है। प्रोबिट इज ऑल्सो लिस्टिंग आई कम्युनिटी या फिर आई कॉम टोकन, एंड इसका लिस्टिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। USDT, BTC एंड इथेरियम पेयर में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे डिपॉजिट एंड ट्रेडिंग जून 7 से इनकी स्टार्ट हो गई थी। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन आई कॉम टोकन यू कैन ऑल्सो बाय इट ऑन दिस एक्सचेंज। इसी तरीके से ये और नए टोकन लिस्ट करते रहते हैं ताकि आप मिस आउट ना करो किसी भी टोकन पे ट्रेड करने के लिए। अगर आपको प्रोबिट पे आने वाले बहुत सारे एक्सक्लूसिव ऑफर्स के बारे में जानना है तो उनका टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। 20 जून को प्रोबिट का इवेंट होने वाला है जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है अगर आप यहाँ पे टाइम पे उस पर अकाउंट बना के रेडी रहे। अदर फीचर्स ऑफ प्रोबिट एक्सचेंज इंक्लूड कि आप इसको एज एन एक्सचेंज यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको ट्रेडिंग फी डिस्काउंट मिलता है प्रोब स्टेक करने में। आपको रेफरल बोनस मिलता है 10 to 30% डिपेंडिंग ऑन आप कौन से टियर के मेंबर हैं। प्रोबिट एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आपके पास है जिसको आप यूज़ कर सकते हो टू बाय वेरी गुड टोकन्स एट अ वेरी गुड डिस्काउंट। एंड यहाँ पे ऑटो होल्ड कैंपेन्स हैं जो बेसिकली ऑटो स्टेकिंग करता है एंड आपको एक कंपाउंडेड एनुअलाइज रिटर्न देता है अप टू 6% ऑन मोस्ट टोकन्स। तो इफ यू वांट टू यूज द प्रोबिट एक्सचेंज एंड फायदा उठाना चाहते हो उनके एक्सक्लूसिव प्रोग्राम का, जिससे आप अच्छे टोकन्स को अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ में बाय कर सकते हो। थैंक यू प्रोबिट फॉर स्पॉन्सरिंग द वीडियो। लेट्स गेट बैक टू द अपडेट। अब बात करते हैं हम रिकवरीज की। तो हमारे नेक्स्ट न्यूज़लेटर में आने वाली है कंप्लीट रिपोर्ट जिसमें हम बात करेंगे रिकवरीज की। एंड करंट मार्केट कंडीशंस को देख के लग रहा है कि हम एक यू शेप रिकवरी लेने वाले हैं। क्या होती है एक यू शेप रिकवरी, उसके बारे में बात करते हैं। यू शेप रिकवरी क्या होती है, इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिला था बिटकॉइन में ही 2018 के डंप में। ठीक है, तो यू शेप रिकवरी में क्या होता है हमारे पास कि मार्केट शार्प फॉल लेता है। ठीक है, मार्केट में एक शार्प फॉल आता है, फिर एक लंबा कंसोलिडेशन पीरियड आता है एंड उसके बाद फिर हम ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो रफली आपको यहाँ पे भी ये देखने को मिलेगा। इन 2018 के टर्म के बाद भी हमें कुछ इस तरीके से ही देखने को मिला था। सो दिस वाज द यू शेप रिकवरी जो कि बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। इट्स वेरी क्विक। ठीक है, अराउंड 1-1.5 साल 2 साल में ये रिकवर हो जाता है। यस, दैट इज़ अ वेरी क्विक रिकवरी। ठीक है, उसको यू शेप रिकवरी बोलते हैं। इसके बाद सेकेंड काइंड ऑफ रिकवरी आती है, वो होती है एक वी शेप रिकवरी जिसमें क्विक रिकवर हम करते हैं। तो ये आपको देखने को मिला होगा कोविड के डंप में। तो कोविड में जब S&P 500 का चार्ट था कुछ इस तरीके से गिरा था एंड दिस वाज द वी शेप रिकवरी जो कि 20 से 30 दिनों के अंदर हो जाता है यूजुअली। एंड यहाँ पे उसको बहुत जल्दी वाली रिकवरी बोलते हैं, तो वी शेप रिकवरी उसको बोलते हैं। इसके बाद थर्ड आता है डब्ल्यू शेप रिकवरी। तो डब्ल्यू शेप रिकवरी में क्या होता है कि हम शार्प फॉल लेते हैं, देन वी डू अ वी शेप रिकवरी एंड दिस इज अ फेक पंप एंड उसके बाद हम वापस नीचे आ जाते हैं। तो ये 1980s के रिसेशन में रिकवरी आई थी इस तरीके की स्टॉक मार्केट में। तो आपको सारी टाइप की रिकवरीज को अपने दिमाग में रखना पड़ता है, उस हिसाब से ऑपरेट करना पड़ता है। एंड द फाइनल वन इज द एल शेप रिकवरी। तो ये हमारे पास अभी जापानीज मार्केट में हुआ था। दिस वाज 1990 से लेकर 2010। अगर आप 20 साल देखोगे तो मार्केट गिरा एंड उसके बाद साइडवेज मूवमेंट किया इसने। तो दिस वाज द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो होता है एल शेप रिकवरी। तो अब आपको डिसाइड करना है कि मार्केट कौन से रिकवरी फेज में है। मेरे हिसाब से इट विल बी अ यू शेप रिकवरी। जब मार्केट गिरना स्टार्ट करेगा तो उसके बाद बॉटम एक फॉर्म होगा। ठीक है, बॉटम जब फॉर्म हो जाएगा तो कंसोलिडेशन पीरियड आएगा, दैट्स वेयर यू विल नीड टू बाय। एंड यू शेप के कंसोलिडेशन पीरियड में आप कहीं भी बाय कर लो, इतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जब यू का अगला डंडा बनता है तो वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता है। ठीक है, तो दिस इज द यू शेप रिकवरी। अब फाइनली लेट्स कंपेयर 2018 का बेयर मार्केट टू करंट बेयर मार्केट। एंड चार्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते, इकोनॉमिक कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो करंटली मार्केट में क्या हो रहा है
कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं एंड इसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। ठीक है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का मतलब क्या होता है कि फेड्स इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं एंड सिस्टम से पैसा निकालते हैं। ये 2018 में भी हुआ था एंड दैट्स वाई हमने 2018 का क्रैश भी देखा था स्टॉक मार्केट में एंड दैट वाज वेरी वेरी क्विकली रोल्ड बैक। काफ़ी जल्दी वापस ले लिया गया था क्योंकि स्टॉक मार्केट ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। उसके बाद 2019 आया, 2020 आया, दोबारा से उन्हें क्वांटिटेटिव ईजनिंग करनी पड़ी, वापस सिस्टम में पैसा डालना पड़ा एंड उसके बाद हमने 2021 का बुल रन देखा था। तो अब ये दोबारा से इसको टाइटनिंग कर रहे हैं एंड लास्ट टाइम टाइटनिंग पूरी नहीं कर पाए थे, तो इसलिए हमें बॉटम प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का एक थियोरेटिकल यू शेप रिकवरी इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो दैट्स वाई हमें वो रिकवरी पैटर्न स्टडी करने इंपॉर्टेंट है एंड क्या हमारी सिमिलैरिटीज़ है, क्या हम पहले ऑब्जर्व कर चुके हैं। अब कोई नहीं जानता कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का जो इफेक्ट है कितनी देर चलेगा, कितनी देर लास्ट करेगा, बट यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ है जो हमें लीड ऑफ कर सकती है। दैट्स वाई आपको 2018 के मार्केट से काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से मार्केट मूव करने वाला है। अब ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट पूरा 100% हाइक तो नहीं कर सकते ना, 15-20% तो नहीं ले जा सकते, तो हम एक टॉप की साइड है 88 से 10% के बीच में कहीं रुक जाएगा इंटरेस्ट रेट हाइक के बाद, मार्केट से थोड़ा पैसा निकलेगा एंड थोड़ा रिलीफ मार्केट को मिलेगा, देन मार्केट विल स्टार्ट रैलिंग अप एंड दैट इज वाई वी विल सी द यू शेप रिकवरी। ओके, सो दैट इज माई एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं होगा कि हम बहुत लंबा देखेंगे, 15-20% तक चला गया, एल शेप बनाने निकल लिया, तो यू शेप रिकवरी मेरे हिसाब से इसलिए पॉसिबल है। यहाँ पे आपको होपफुली समझ आया होगा कि मार्केट्स में क्या चल रहा है एंड किस तरीके से आप रिकवरी पैटर्न्स को स्टडी करके एंड प्रीवियस मार्केट्स एंड करंट इकोनॉमिक कंडीशन को स्टडी करके इस पूरी चीज का जायजा लगा सकते हो। सो दैट वाज द मार्केट अपडेट गाइस। कैसी लगी आपको मार्केट अपडेट, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे एक नई चीज सीखने को मिली होगी आपको जिसको बोलते हैं रिकवरी पैटर्न्स एंड 2018 में ऐसी क्या चीज हुई थी जो अभी भी रिपीट हो रही है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले एंड अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बजे रिपीट पे ये बीट, गोरी पैग खींचे नीट, लफ्ज मेरे हथियार, पहली चोट मौके सीन जैसे गिल्टीन, रगो में बहरा निकटीन, नशीला पदार्थ जैसे